इस समय हम झारखंड के मोरहाबादी मैदान में हैं, जहां पर हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। और ये वही मैदान है जहां पर मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगे जहां पर वो शपथ लेंगे। और यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 28 तारीख को यहाँ पर एक भव्य आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। इसके अलावा इस मैदान के चारों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से काम शुरू हो गया है और तमाम लोग यहाँ पर काम करने शुरू कर दिए हैं। और इधर भी अगर देखेंगे तो जिस तरीके से 2-3 क्रेन खड़ी हो गई है और इससे भी काम शुरू कर दिया गया है। यानी जो 28 तारीख है समय कम है, लेकिन लगातार ये कोशिश हो रही है कि इस मैदान को पूरी तरीके से सजाया जाए। और जहां तक मंत्री पद की बात है, ये कहा जा रहा है कि जेएमएम से दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन और रामदास सोरेन फिर से मंत्री भी बन सकते हैं। और महिला कोटे से लोइस मरांडी या सविता महतो में से भी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और खास बात यह भी है कि जो है कांग्रेस से 4 विधायकों को मंत्री पद जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा राजद का 1 और इसके अलावा झामुमो की बात करें तो 6 लोग मंत्री बन सकते हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं कि इस फंक्शन में बहुत सारे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो आ सकते हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर आ सकते हैं। राहुल गांधी की भी बात हो रही है कि वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात हो रही है, क्योंकि इंडिया घटक के लिए सबसे अच्छी खबर अगर कहीं से आई तो झारखंड से आई, जहाँ पर 56 सीटों के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, रांची। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन सामान्य हंगामे के साथ संपन्न हो गया। विरोधी दलों ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसमें माले विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नीतीश कुमार को घेरा। माले विधायकों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है और नीतीश कुमार अपनी मंशा साफ नहीं कर रहे हैं। माले विधायकों ने अपने प्रदर्शन के दौरान सरकार पर दबाव बनाया और कहा कि नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाना चाहिए और वक्फ के खिलाफ प्रस्ताव पास कराना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल 2024 लाके नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि ये जो संविधान का राज है और संविधान के तहत सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को धर्म संपत्ति और अधिकार का हक है, इस पर हमला किया है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग बिहार विधानसभा में कार्यदर्शन प्रस्ताव देने जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा इस पर विमर्श करे और वक्फ संशोधन बिल वापस लेने के लिए केंद्र से सिफारिश करे। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ नहीं की। बीजेपी साफ तौर पे बोली और कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जो निर्णय ले चुके हैं उसी पर एनडीए सरकार काम करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ललन सिंह का वो बयान जिसमें ललन सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के लाख कोशिश के बावजूद अल्पसंख्यक वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता है, एनडीए को नहीं मिलता है। इसका एनडीए के तमाम घटक दलों ने समर्थन किया। हालांकि आरजेडी, कांग्रेस सहित तमाम विरोधी पार्टियों ने ललन सिंह के इस बयान को लेकर जमकर घेरा और आरोप लगाया कि एनडीए अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करती है। कुल मिला के इस तरह के बयानबाजियों के बीच विधानसभा का पहला दिन संपन्न हुआ और आज केवल 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली और श्रद्धांजलि सभा किया गया। कल 11 बजे तक के लिए बिहार विधानसभा स्थगित है, लेकिन कल जिस अंदाज में विरोधी पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है उसके मुताबिक हंगामे की पूरी गुंजाइश है, जिसमें वक्फ का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दुधवा से लखनऊ तक आज हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। लखनऊ से 8 सीटर प्लेन से चलकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज पलिया के हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पलिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। देश विदेश से सैलानी जो है दुधवा टाइगर रिजर्व आसानी से पहुंच सके, इसको लेकर वायु सेवा का शुभारंभ हुआ है आज से। और पर्यटन मंत्री के साथ वन मंत्री भी आज लखीमपुर उद्घाटन में पहुंचे हैं, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वायु सेवा का शुभारंभ हुआ है।
जिले के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उस स्थान पर मौजूद दिखे, क्योंकि पलिया हवाई अड्डे के शुभारंभ के बाद जो पर्यटन है वो आसानी से दुधवा टाइगर रिजर्व यानी कि दुधवा नेशनल पार्क, जो एकमात्र नेशनल पार्क है जिले के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है पर्यटन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। लखनऊ से दुधवा के लिए एयर सर्विस शुरू हो गई, जो दूरी 4 घंटे में लगभग तय होती थी, अब 40 मिनट में तय होगी। कितना फर्क आ गया और लोगों को आसानी हो, चाहे हमारे प्रदेश के लोग आए, देश के लोग आए, दुनिया के लोग आए, उनको अब आने में आसानी रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नेशनल पार्क है, जहाँ टाइगर भी बहुत है, हाथी भी है, गेंडे भी है और जानवर भी है, तो आदमी को एक साथ देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर सफारी का नंबर और बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लखीमपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी के यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने स्थापना दिवस में भाग लिया, लेकिन उनके जाते ही यूपी कॉलेज के अंदर हंगामा चालू हो गया। आपको बता दूं कि यहां पे छात्र संघ के नेताओं ने हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर के जोरदार हंगामा करते हुए पूरे कॉलेज प्रशासन का विरोध किया। इस दौरान वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग पहुँच करके हालात को काबू में किए तथा लोगों से बातचीत कर छात्रों को समझाने का प्रयास किया। वहीं छात्रों का आरोप रहा कि यूपी कॉलेज का प्रशासन निरंतर छात्रों के संग अन्याय करता हुआ चला आ रहा है और काफ़ी दिनों से हॉस्टल बंद है। ऐसे में गरीब छात्र बाहर रहने को मजबूर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और जबकि कॉलेज प्रशासन का अपना हॉस्टल है, उसके बावजूद भी अभी तक हॉस्टल नहीं खोला जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी कॉलेज प्रशासन इस पर अपना क्या पक्ष रखता है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। आज से इंदौर में 5 दिवसीय यूरेशियन देशों की बैठक शुरू हुई। बैठक में 50 से ज़्यादा देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आज बैठक के उद्घाटन सत्र में केंद्र सरकार से आए विवेक अग्रवाल के अलावा इंदौर के सांसद, महापौर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कलेक्टर के उद्बोधन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले दिन विदेशों से आए मेहमान इंदौर में वृक्षारोपण भी करेंगे। इसके अलावा 56 दुकान पर खाने पीने का आनंद लेंगे और धार जिले के मांडव में वे घूमने भी जाएंगे। इंदौर की 56 दुकान एसोसिएशन ने उनके लिए मुफ्त में खाने पीने का इंतजाम भी किया है। इसके अलावा शहर के चौराहों को सजाया संवारा गया है और दीवारों को भी आकर्षक चित्रकारी से सजाया गया है। डिजिटल करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के क्या तरीके होते हैं विश्व भर में, क्रॉस बॉर्डर कैसे पैसे का ट्रांसफ़र मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग को कैसे किस तरह की योजनाएं बना के करते हैं और कैसे उसको रोकने के लिए प्रावधान हो सकते हैं, साइबर क्राइम के जो केसेस हैं विश्व भर में उनके ऊपर डिस्कशन होगी। अब 5 दिनों के बाद निष्कर्ष निकल पाएगा कि इन विषयों पर अलग अलग देशों ने किस तरह के सुझाव दिए हैं और उनका आने वाले भविष्य में लोगों को क्या लाभ मिल पाएगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। ग्वालियर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जीवाजी विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक ली, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा सभी के साथ बैठक कर सिस्टम को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है और सामूहिक रूप से जिस तरह से अब तक जो भी शिकायतें आती रही हैं, चाहे वो नकल की शिकायतें हो या फिर किसी अन्य बात की, उन सभी पर इस बार कड़ा प्रबंधन किया जा रहा है और सामूहिक रूप से निर्णय भी लिया गया है कि जहां जहां पर नकलें सेंटरों पर होती थी उनको इस बार परिवर्तित किया जा रहा है। सहमति ये बनी है कि भाई पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी नकल की वृत्ति है उसको सख्ती के साथ रोका जाए, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं और इस प्रकार का जैसे पिछले समय में जो नकल की बातें आ रही थी वो सब हम समाप्त करेंगे। सामूहिक निर्णय से हो गया। वहीं नकल प्रबंधक नियंत्रक जो थे वो लंबे समय से गायब हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जो गायब है उस पर कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा किसी और की पदस्थापना भी की जाएगी। साथ ही
जो भी कॉलेज की शिकायत NSUI के द्वारा की गई थी और लंबे समय से जो कॉलेज फर्जी संचालित चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा ये कांग्रेस के समय काल में फर्जी कॉलेजों की स्थापना की गई है, उनको भी डिटेक्ट किया जा रहा है, उनकी भी सूची तैयार की जा रही है और उन सूचियों के आधार पर जो भी फर्जी कॉलेज संचालित हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आए। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक नारा वरदान साबित हुआ। वो नारा है कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। इस नारे के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के जो पोस्टर हैं वो जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। अंधेरी, बैंड्रा, खारघर में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और उस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के फोटो हैं। इसके साथ ही बाजू में संदेश भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ। 4 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 जनसभा की, जिसमें से 18 प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया और 17 प्रत्याशियों की जीत हुई है। स्ट्राइक रेट 95% है। इसके साथ ही योगी संदेश भी लिखा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये पोस्टर विश्व बंधु राय की तरफ से लगाया गया है जो कि बीजेपी के नेता हैं। अब ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़ चढ़कर महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार प्रसार किया, जनता को जोड़ने की कोशिश की, उसका फायदा तो जरूर मिला है, लेकिन इस नारे का बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा सहयोग भी रहा है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। 80 करोड़ के नए हेलीकॉप्टर में अब उड़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। आज 80 करोड़ का नया हेलीकॉप्टर हरियाणा सरकार ने खरीदा है, जिसको खरीदने के बाद चंडीगढ़ में सिविल एविएशन मंत्री हरियाणा विपुल गोयल और नायाब सिंह सैनी उस हेलीकॉप्टर में बैठ कर आए। नायाब सिंह सैनी का कहना था कि जिस तरह से जो पिछला हेलीकॉप्टर था उसमें सेफ्टी के बहुत इशू आ रहे थे, जिसके कारण उससे हवाई यात्रा करना सुरक्षित नहीं था, जिसके कारण नया हेलीकॉप्टर लिया गया है। वहीं विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात पर नायाब सिंह सैनी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि जिस प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो और वहां 80 करोड़ रुपए का नया हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री के उड़ने के लिए खरीदा जाए, ये सही नहीं है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह के सुरक्षा के मानक है उसको देखते हुए यह हेलीकॉप्टर खरीदा गया है और जिस तरह से विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, आने वाले दिनों में यह हेलीकॉप्टर क्या एक हरियाणा के राजनीति में नया मुद्दा बनता है या ये बात अब हवा बनकर ही उड़ जाएगी। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कवायद कर रहे हैं और इसी कड़ी में तमाम देश प्रदेश के उद्योगपतियों से उन्होंने रीजनल इन्वेस्टर समिट के द्वारा चर्चा की और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर तमाम प्रस्ताव उनको मिले हैं, जिसमें अब तक लगभग 2.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव उनको प्राप्त हो चुके हैं। मगर मुख्यमंत्री विदेशी निवेश को भी आकर्षित करने के लिए अपनी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर आज लंदन पहुंचे। वहां पर तमाम उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई। लंदन दौरे के दौरान भारतीय मूल के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, खनन सहित तमाम ऐसे सेक्टर हैं यहाँ पर विदेशी निवेश की संभावनाओं को लेकर विदेश की अपनी 6 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी विदेश यात्रा के दौरान जर्मनी भी जाएंगे और वहां पर भी उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात करके मध्य प्रदेश की तमाम निवेश की संभावनाओं से लेकर चर्चा करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। 2025 के महाकुंभ को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए मेला प्राधिकरण भी नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है।
2025 का कुंभ है। ऐसे में लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ संगम पे आस्था की डुबकी लगाने आएंगे और भीड़ होने के कारण कुछ अपने परिजनों से बिछड़ भी सकते हैं। इसके लिए मेला प्राधिकरण ने डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर पूरे महाकुंभ में एलईडी वॉल लगाई जा रही है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अगर जो भी अपने परिजनों से बिछड़ते हैं उनकी एलईडी स्क्रीन पर उनकी जो है तस्वीर दिखाई जाएगी, जिससे वो अपनी तस्वीर को देखकर उस एलईडी स्क्रीन के नीचे खड़े सुरक्षा कर्मी से मिल सकेंगे और उसके बाद वो उस सुरक्षा कर्मी के साथ अपने परिजनों से मिल सकेंगे। ये तकनीक 2019 के कुंभ में भी इस्तेमाल की गई थी और कईयों को अपने परिजनों से मिलाया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज।